Welcome back friends. So today we will discuss SLST Geography 9-10 2016 questions paper, and these questions were actually uploaded by or typed by this website Mason Geography, or typed in Bengali version, so I just translated it in English, so sometimes it may be wrong the options, the Google translation, because you know that Google translation is not always perfect. However, we will see the question and try to understand the topic, because that is the main and purpose of this type of analysis here. The depth of the Earth's crust is 5 to 6 kilometer. The depth of the Earth crust is 5 to 6 kilometer. Next, which plate penetrated down the west of South America? Nazca plate. Okay. Then the island of Hawaii was formed on कन्वर्जेंट बाउंड्रीज या डाइवर्जेंट, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ये देखो ट्रांसलेशन में गलत कर दिया, दोनों को ही कन्वर्जेंट कर दिया, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। बंगाली में था ओभिसरी एक प्रतिसरी, तो हवाई आइलैंड जो है वो कन्वर्जेंट में है या डाइवर्जेंट में है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एन ओफियोलाइट स्वीट। ओके, तो ये क्या है ना, पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सुपर इम्पोज्ड ऑन कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ओफियोलाइट स्वीट और सूट, ओफियोलाइट सूट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द चेंज इन शेप ऑफ रॉक मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर भी देखो ट्रांसलेशन में गलत हुआ है कुछ, इसलिए 2 बार रिक्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, बट आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। द शेप ऑफ रॉक मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, चेंज इन शेप, इसे क्या कहते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द इग्नियस रॉक कंटेनिंग लिस्ट अमाउंट ऑफ सिलिका इज कॉल्ड alkaline rock. Yes, alkaline rock, the least content of silica, because more silica is lead to acidic. The two layers that Gutenberg's diagram कहाँ से, discontinuity separates are ये देखो इसका गुरुमंडल बना दिया। ओके, तो ये हमको पता है, पहले भी डिस्कस किया था गुटेनबर्ग, CMRGL, उस मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स कॉजेज मैक्सिमम डैमेज? तो एल वेव, यानी जो सरफेस वेव होती है एल वेव, लॉन्ग वेव, एल वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक, अब द डेवलप्ड नैरो एरिया बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्स, डेवलप्ड नैरो एरिया बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्स इज नैरो एरिया बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्स, तो इसे हम होस्ट बोलते हैं। डेवलप्ड यानी ज़्यादा ऊंचाई, तो इसे हम होस्ट कहते हैं। तो ये जो है देखो लैंग्वेज की जो है घुमा फिरा के डेफिनेशन दिया है होस्ट का, तो ये भी सारे चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। द लॉन्ग डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस और लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इज कॉल्ड महीखात। अच्छा, महीखात का इंग्लिश क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्केनोज। वॉल्केनोज के साथ क्या रिलेटेड नहीं है? तो एपिसेंटर, ये अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड है। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द कर्स्ट होगा ना, कर्स्ट रीजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द कर्स्ट रीजन, तो लैपिस, एस्कर, इंसेलबर्ग, तो लैपिस जो होती है कर्स्ट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13, the sandbar connecting the islands with the mainland is called tombolo, right? Tombolo. The sandbar connecting the island with the mainland is called tombolo. The average temperature of sea surface water is 26.7 degrees Celsius. The average sea surface temperature is 26.7 degrees Celsius. Next question 15, erosive material of continuously rising mountain range is called moles. Erosive material of continuously rising mountain is called moles. अच्छा, इसको तो पता ही नहीं था मेरे को। erosive material of continuously rising mountain range is called moles. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, ये बांग्ला में ट्रांसलेट नहीं हुआ अभी तक, देखते इसको रिलोड करना पड़ेगा। क्या रिलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक ऑकर व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम व्हेयर? तो डेफिनेटली फ्रॉम द लेयर्स अबव द मेंटल, बिकॉज यू नो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्रास्टल प्लेट्स
is floating. So whenever the energy released from the mantle, above the mantle, layers above the mantle, it is caused by it caused earthquake. Then H plane is formed by weathering process. H plane हमने पेनी प्लेन पढ़ा, पेडी प्लेन पढ़ा, उसके बाद क्या था और एक पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, पेन प्लेन, हाँ, तो एच प्लेन एक है, तो ये एच प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट देखेंगे द याजू रिवर इज फाउंड इन फ्लड प्लेन्स। याजू रिवर क्या होता है देखना पड़ेगा, याजू रिवर्स ओके फ्लड प्लेन्स में पाए जाते हैं। देन निवेशन इज इरोशन बाय स्नो, मेल्टिंग ऑफ स्नो, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। इरोशन बाय स्नो को निवेशन कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा यार। निवेशन क्या है, निवेशन, ठीक है, निवेशन क्या है देखना पड़ेगा। देन ड्रिपस्टोन इज फाउंड इन ड्रिपस्टोन लाइमस्टोन केव, यस ड्रिपस्टोन इज फाउंड इन लाइमस्टोन केव। देन सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशियन इज 35%, salinity of Indian Ocean is 35%. Proponents of tricellular meridional circulation model is Polman. Wow. Proponents of tricellular meridional circulation model is Polman. इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, हम देख लेते हैं अभी के लिए, फिर हम पढ़ेंगे इसका एनालिसिस, सॉरी इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो डिस्कशन वाले वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, जहाँ मैंने पहले का एनालिसिस का टॉपिक्स नोट कर लिया है और इस बार भी कर लूँगा, और उसके ऊपर जो है डिस्कशन वीडियो आएगा। तो डोंट वरी, आप खुद से भी कर सकते हो या फिर डिस्कशन वीडियो से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। देन खमसिन, मतलब ये सारे चीज़ें आप चेक करेंगे कि आंसर एक्चुअल में है कि नहीं, और उसके रिलेटेड चीज़ें जो है जो जानना ज़रूरी है, ठीक है, सवाल और किस मतलब रिलेटेड टॉपिक किससे बांध सकते हैं, तो पूरा डिटेल में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब इसका डिटेल का मतलब अब ऐसा नहीं कि हम मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने के लिए वो डिटेल्स पढ़ेंगे, वैसा नहीं, बट हम एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाला और बाकी जो एमसीक्यू बांध सकते हैं सेम टॉपिक से, वो चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। खमसिन इज अ वेरी वार्म एंड ड्राई एयर करेंट। खमसिन, यस इट्स अ लोकल विंड, वेरी वार्म एंड ड्राई एयर करेंट। नेक्स्ट 24, द टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोसफियर इज 21 एकर्स, 17 एकर्स। एकर्स में कहाँ है, एकर्स में था एक्चुअल में, या फिर ट्रांसलेशन में गलत हुआ, देखना पड़ेगा। द रेडिएशन, द टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोसफियर, बंगाली में क्या था, बंगाली में आ सकता है, नहीं अभी नहीं आ सकता, अच्छा हाँ आ सकता है, द टोटल, हाँ एकड़ में ही था, ठीक है। तो बाय क्या था कि द टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोसफियर इज 17 एकर्स, 17 एकर्स। द टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोसफियर इज 17 एकर्स। देन 25 क्वेश्चन नंबर, द क्ले कंटेंट ऑफ क्ले लोम सॉइल इज 27 to 40%। द क्ले कंटेंट इन क्ले लोम सॉइल इज 27 to 40%। तो देखिए कितने डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन साइक्रोफाइट प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड और फ्रॉस्टी सॉइल। साइक्रोफाइट, ये साइक्रोफाइट कब क्या होती है, साइक्रोफाइट प्लांट्स, अच्छा एक बार बंगाली में क्या था देख लेते हैं। साइक्रोफाइट प्लांट्स जो है ग्रो इन, हाँ ये तो है, साइक्रोफाइट प्लांट्स जो है हम कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं, यानी फ्रॉस्टी सॉइल्स में पाए जाते हैं साइक्रोफाइट प्लांट्स। देन फॉरेस्ट्री फॉर सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री डेफिनेटली। देन ए पर्सन हु वर्क्स विथ एनिमल कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोसाइंटिस्ट। ए पर्सन हु वर्क्स विथ एनिमल कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोसाइंटिस्ट। हाँ हो सकता है बायोसाइंटिस्ट ही होगा, आई थिंक, देखते हैं जीपी के बायोसाइंटिस्ट, ओके। ए पर्सन हु वर्क्स विथ एनिमल कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोसाइंटिस्ट, क्योंकि बायो जियोग्राफी में तो प्लांट्स भी रहता है और एनिमल भी रहता है ना, और इकोलॉजिस्ट सिर्फ एनवायरनमेंट यानी पूरा का प्लांट एनिमल्स आपको जैसे बायो जियोग्राफी में होती आती है, ऐसे ही एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कुछ उस तरीके पूरा एनवायरनमेंट को, तो बायोसाइंटिस्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रोपोनेंट ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट इन इकोसिस्टम इज, ये क्या होगा, चार्ल्स एल्टन। पिरामिड ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट, ओके, पिरामिड ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट किसने दिया था,
इकोसिस्टम में चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, चार्ल्स एल्टन, पिरामिड ऑफ numbers concept. The percentage of demand for softwood in the world's lumber industry is 70%. The percentage of demand for softwood in the world's lumber industry, right? The percentage of demand for softwood in the world's lumber industry is 70%. Next 31 question number, dairy farming is most developed in Denmark. Dairy farming is most developed in Denmark. Which country produces the most gold? Australia produces most gold. ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका होना चाहिए था। ओके, अभी के लिए यही मान लेते हैं, हम देखेंगे फिर से एनालाइज करेंगे। Which country is produces the most gold? Australia. The important airplane manufacturing center of USA is लॉस एंजलिस। द इम्पोर्टेंट एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इज लॉस एंजलिस ऑफ यूएसए। अब इंडिया का क्या होगा, आप पता है तो कमेंट करके बताइए। एज एंड सेक्स वाइज फीमेल मेल रेशियो इंडेक्स पिरामिड शोज एज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेल। यस, एज स्ट्रक्चर ही हम दिखाते हैं यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने नंबर्स ऑफ मेल से फीमेल से। ओके, माइग्रेशन फ्रॉम ए डेवलप्ड रीजन टू एन अंडर डेवलप्ड रीजन इज कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन। उल्टा हो रहा है। देन द विड्थ ऑफ ईस्टर्न हिमालयज इज, विड्थ ऑफ ईस्टर्न हिमालयज, तो ईस्टर्न मतलब नैरो होती है ऊपर, तो 250 होगा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। द भूर ऑफ द अपर गैंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, द भूर ऑफ द अपर गैंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया इज ए टाइप ऑफ विंड डिपोजिटेड सैंड अंडुलेशंस। तो भूर के बारे में तो पढ़ा ही नहीं यार, कहाँ से क्वेश्चंस लाते हैं ये लोग। भूर ऑफ द अपर गैंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया इज ए टाइप ऑफ विंड डिपोजिटेड सैंड अंडुलेशंस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। मेट्टूर हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तमिलनाडु। मेट्टूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। मेट्टूर हाइड्रो पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम 40, टोटल 55 क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें आया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कॉन्सेप्चुअल तो उतनी ज़्यादा है ही नहीं, बोल सकते हो। फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको रटना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, है ना, और कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। बट देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब व्हिच रूल कैन बी यूज टू डिवाइड ए होल नंबर इनटू 2 पार्ट्स? अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। व्हिच रूल कैन बी यूज टू डिवाइड ए होल नंबर इनटू 2 पार्ट्स? सो मीडियन, okay, median divides the whole number into 2 parts. The main review of facts is arranging information. The main review of facts is arranging information. ये क्या हुआ? ठीक ठाक ट्रांसलेशन हुआ है क्या? कुछ और तो देख लेते एक बार। अपने ये और भी कठिन है बंगाली में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो जब पढ़े थे तब इंग्लिश में ही पढ़े थे, तो इसलिए बंगाली का जो टर्म है वो मेरे को अननोन ही है एक तरफ से। Which rule can be used to divide a whole number into 2 parts? मीडियन ये हमने पढ़ा। The main review of facts is arranging information. तो ये याद रखना पड़ेगा। The main review of facts is arranging information. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो डिपेंडेंट जो होती है वो आपका वाई एक्सिस में दिखाया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो वैरी करता है, मतलब इंडिपेंडेंट जो है वो फिक्स्ड रहता है एक, और ये वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैप्स एट इंटरनेशनल लेवल कवरिंग द होल वर्ल्ड। नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैप्स एट इंटरनेशनल लेवल कवरिंग द होल वर्ल्ड। तो 2222 ये क्या है? नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैप्स। अच्छा, कितने बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैप्स हमको चाहिए जो पूरा वर्ल्ड को कवर करेगा? कुछ इस तरीके का होगा क्या?
नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैप्स। तो ये बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैप्स क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। देन सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल इज नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल इज नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन का जो टाइप्स होती है वो अच्छे से पढ़ना होगा, ये हमारे के सिलेबस में भी था प्रोजेक्शन वाला, ठीक, हम देखेंगे इसको। और जो है एजेंडा 21 प्रोग्राम एडॉप्टेड इन व्हिच कॉन्फ्रेंस। तो एजेंडा 21 ये आपका रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर डेवलप किया गया था। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट। इफ अ 1:50,000 न्यूमेरिकल मैप इज स्केल्ड 3 times modified, what numerical index fraction is correct for the scaled map? द क्वेश्चन इज रॉन्ग, यहाँ पर बोला गया है कि द क्वेश्चन इज रॉन्ग। अच्छा, 1:50,000 न्यूमेरिकल मैप इज स्केल्ड 3 times, व्हाट न्यूमेरिकल इंडेक्स फ्रैक्शन इज करेक्ट फॉर द स्केल्ड मैप। मतलब इसका आंसर इसकी में आंसर जो है सी है और क्वेश्चन रॉन्ग बताया गया है। मेरे को भी कुछ खास समझ के नहीं है यहाँ पर के, तो आपको समझ में आया तो बता सकते हो कमेंट में कि क्या क्वेश्चन एक्चुअल में रॉन्ग है कि नहीं। 48 द इंटरवल बिटवीन एलिवेशन लाइन्स ऑन द जियो डाइवर्सिटी इंडेक्स मैप। ये जियो डाइवर्सिटी इंडेक्स मैप ऑफ 1:50,000 स्केल पब्लिश्ड बाय शार्प ऑफ इंडिया इज 20 मीटर। जियो डाइवर्सिटी इंडेक्स मैप मतलब क्या टोपोग्राफी मैप कोई बोलते हैं क्या? जियो डाइवर्सिटी इंडेक्स मैप देखना पड़ेगा 20 मीटर्स। ओके, सो द इंटरवल बिटवीन एलिवेशन लाइन्स ऑन द जियो डाइवर्सिटी इंडेक्स मैप ऑफ, बट 20 मीटर होता है क्या? हाँ, हो सकता है 20 मीटर होता है, फीट भी होता है। अच्छा, तो जियो डाइवर्सिटी इंडेक्स मैप इसके बारे में जानना पड़ेगा। 49 द कॉमन कलर यूज टू इंडिकेट एग्रीकल्चर लैंड ऑन मैप, डेफिनेटली येलो, एग्रीकल्चर इज फॉर येलो। देन पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजुअली ड्रॉन टू शो क्लोरोप्लेथ मैप, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजुअली ड्रॉन टू शो क्लोरोप्लेथ मैप, यानी क्लोरोप्लेथ मैप में हम पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाता है, नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी हम डॉट मैप में देखें तो नहीं दिखाते कि जितना डॉट जो ज़्यादा होंगे वो पॉपुलेशन वहाँ का ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी बोला है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजुअली ड्रॉन टू शो क्लोरोप्लेथ मैप, बांग्ला में क्या था? জনঘনত্ব দেখানোর জন্য সাধারণত আঁকা হয় क्लोरोप्लेथ मैप। अच्छा, तो पॉपुलेशन, यस, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने के लिए हम कौन सी टाइप के मैप यूज़ करते हैं? डॉट मैप नहीं होना चाहिए, लिखना पड़ेगा इसको एक बार, क्लोरोप्लेथ मैप। अच्छा, द प्रोजेक्शन इन विच द लॉक्सोड्रोम कैन बी शोन इन अ स्ट्रेट लाइन इज मार्केटर्स प्रोजेक्शन। लॉक्सोड्रोम इज दी जो नेट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स से लॉक्सोड्रोम बोलते हैं। Which of the following states has the longest coastline? Definitely Gujarat has the longest coastline. Then question number 53, winter rainfall in northwest India is caused by western disturbances। ये कुछ चीज़ आसान सवाल था और बहुत से अननोन क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। Cumulative frequency distribution is shown by, cumulative frequency distribution is Ojaib curve, right? Ojaib cumulative frequency distribution is shown by Ojaib। एंड लास्ट क्वेश्चन से हम आ गए हैं। द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये उधर भी मतलब अगले दिन भी एक प्रीवियस वीडियो जो बनाया था वहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसा ही था, बट वहाँ का आंसर था रिग्रेशन, यानी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हम साथ में पढ़ते हैं, तो वो ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। SLST WBO SLST का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चंस, और ये 9-10 लेवल के लिए था, और 11-12 का हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और डोंट वरी, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। जितने भी वीडियोस में इस PGT TGT इन जियोग्राफी करके बनाऊंगा वो सारे इन प्लेलिस्ट के अंदर ही रहेंगे, तो आप इजीली जाके ढूंढ सकते हो। तो ये हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, एक बार टॉपिक हमको पता चला, क्वेश्चंस का लेवल पता चला, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।